Look, shouted तेजू, द ब्रिज इज ऑन फायर। तो तेजू जो है वो जोर से चिल्लाता है, देखो ब्रिज पे भी आग लग गई है। बर्निंग एम्बर्स had floating down to the small wooden bridge and the ancient timber had quickly caught fire. It was now burning fiercely. So amber means the sparking or glowing remains of the fire. तो burning embers जो थे वो they were floated down to the small wooden bridge. वो small wooden bridge के ऊपर आ चुके थे. And the ancient timber had quickly caught fire. और जो बहुत पुराना timber था उसे भी अब आग लग चुकी थी. And it is now burning fiercely. और वो बहुत ही बुरी तरह से जलना शुरू हो गया था. रोमी did not hesitate. रोमी hesitate नहीं हुआ. He left the road. वो रोड से वहाँ रोड को छोड़ करके निकला. Riding the bicycle over sand and pebbles. और कॉन्स्टेंटली अपनी बाईसाइकिल को राइड करता रहा. वहाँ पे सैंड भी थी और पेबल्स भी रास्ते में थे, बट वो सैंड और पेबल्स के ऊपर से ही अपनी साइकिल को राइड करता रहा. विद अ रश दे वेंट डाउन द रिवर बैंक एंड इनटू द वाटर. और उनकी साइकिल की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो सीधा रिवर बैंक के पास पहुँचे और उनकी साइकिल उनसे बैलेंस नहीं हो पाई और वो सीधा पानी में जाके गिर गए. द नेक्स्ट थिंग दे न्यू दे वर स्प्लैशिंग अराउंड ट्राइंग टू फाइंड ईच अदर इन द डार्कनेस. द नेक्स्ट थिंग, अब वहाँ पे एक तो आग लगी हुई थी, दूसरा वो पानी में गिर गए थे. तो पानी में गिरते ही अब देवर स्प्लैशिंग अराउंड, वो पानी के अंदर जैसे थे. दे ट्राइंग टू फाइंड ईच अदर इन द डार्कनेस, वो उस अंधेरे में एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे. हेल्प क्राइड राजू, आई एम ड्रॉनिंग. राजू ने कहा मेरी हेल्प करो, मैं डूब रहा हूँ. डोंट बी सिली सेड रोमी, द वाटर इज नॉट डीप, कम एंड ग्रैब होल्ड ऑफ मी. तो कहता है पागल मत बनो. रोमी ने कहा पानी इतना ज़्यादा डीप नहीं है, इधर आओ और मुझे पकड़ लो. तेजू स्प्लैश्ड अक्रॉस एंड ग्रैब्ड रोमीज बेल्ट. तेजू थोड़ा आगे आया और उसने रोमी की बेल्ट को पकड़ लिया, होल्ड कर लिया. द वाटर इज सो कोल्ड, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था. ही सेड हिज टीथ चैटरिंग, उसके जो दांत थे वो शिवर कर रहे थे. लाइक शिवरिंग में जो हमारे टीथ जब चेटर करते हैं, तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था इसलिए ऐसा हो रहा था. डू यू वॉन्ट टू गो बैक एंड वार्म योर सेल्फ आस्क्ड रोमी. रोमी ने कहा क्या तुम जो वापस जाना चाहते हो और अपने आप को वार्म अप करना चाहते हो. कम ऑन हेल्प मी गेट द बाईसाइकिल अप. कहते इधर आओ और मुझे हेल्प करो बाईसाइकिल को ऊपर निकालने में. डाउन हेयर जस्ट वेयर वी आर स्टैंडिंग, वहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं. टुगेदर दे मैनेज टू हीव द बाईसाइकिल आउट ऑफ द वाटर. किसी तरीके से दोनों ने मैनेज किया साइकिल को उस पानी में से बाहर निकालने में. नाउ सेट ऑन इट सेट रोमी, आई विल पुश यू अक्रॉस. कहते अब बैठो इसके ऊपर, मैं तुम्हें वहाँ पुश करूँगा. वी विल बी स्वेप्ट अवे सेट तेजू. तेजू ने कहा कि नहीं हम बह जाएंगे. नो वी वॉन्ट, नहीं ऐसा नहीं होगा. द रिवर वॉज क्वाइट स्विफ्ट इन द मिडल. जो नदी थी वो बिल्कुल मिडल में थोड़ी स्विफ्ट थी. स्विफ्ट इन द मिडल हेयर मीन्स द वाटर इन द मिडल ऑफ द रिवर मूव्ड एट ग्रेट स्पीड. बीच के अंदर जो रिवर थी वो बिल्कुल सेंटर में से उसका जो पानी का फ्लो था वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ था. तो उसने कहा कि हम इसमें बह जाएंगे. बट हैविंग गोड सेफली आउट ऑफ द बर्निंग फॉरेस्ट, रोमी वॉज इन नो मूड टू लेट अ लिटिल रिवर डिफीट हिम. बट रोमी जो कि इतने बड़े बर्निंग फॉरेस्ट में से जहाँ इतनी ज़्यादा आग लगी थी, अगर वो वहाँ से सेफली बच करके निकल आया है, तो अब रोमी कहता कि मैं अगर वहाँ से बच के निकल सकता हूँ तो ये छोटी सी रिवर मुझे अब हरा नहीं सकती है. ही किक्ड ऑफ हिज शूज़, उसने अपने शूज़ क्या है निकाल करके बाहर फेंके. नोइंग दे वुड बी लॉस्ट, उसे पता था कि ये गुम हो जाएंगे. ग्रिपिंग द स्मूथ स्टोन्स ऑफ द रिवर बेड विद हिज टोज, उसने स्टोन्स जो रिवर बेड के बिल्कुल साइड्स में जो स्टोन्स थे उसको पकड़ लिया विद हिज टोज, अपने टोज के साथ. ही कॉन्सेंट्रेटेड ऑन कीपिंग हिज बैलेंस एंड गेटिंग द बाईसाइकिल थ्रू. उसका पूरा कॉन्सेंट्रेशन था बैलेंस का एंड गेटिंग हिज बाईसाइकिल थ्रू, कि मुझे ये बाईसाइकिल बाहर निकालनी है. द वाटर केम अप टू हिज वेस्ट, पानी उसकी वेस्ट तक पहुंच चुका था. एंड द करंट वुड हैव बीन टू स्ट्रॉन्ग फॉर तेजू टू क्रॉस बाय हिमसेल्फ. और जो उसका वाटर का फ्लो था वो बहुत ज़्यादा तेज़ था और उसकी वजह से जो करंट था वो उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था तेजू के लिए, टू क्रॉस बाय हिमसेल्फ, खुद को क्रॉस करने के लिए. व्हेन दे रीच द शैलोज, जब वो मतलब एक लेवल पर पहुंच गए, तेजू गॉट डाउन एंड हेल्प रोमी पुश द बाईसाइकिल. तेजू नीचे उतरा एंड उसने रोमी की हेल्प की बाईसाइकिल को पुश करने में. फाइनली दे रीच द अपोजिट बैंक, फाइनली वो बैंक के रिवर के अपोजिट बैंक की तरफ पहुंच गए. एंड सैंक डाउन ऑन द ग्रास, और ग्रास पे आके बाहर आ गए. सी द पिक्चर.
देन वी कैन रेस्ट नाउ सेड रोमी बट नॉट ऑल राइट। रोमी ने कहा अब हम रेस्ट कर सकते हैं बट नॉट ऑल नाइट, पर पूरी रात नहीं। आई हैव गोट सम मेडिसिन टू गिव माई फादर, मेरे पास कुछ मेडिसिन है जो मैंने अपने पापा को देनी है। ही फेल्ट इन हिज पॉकेट्स एंड फाउंड दैट द पिल्स इन देयर एनवल्प हैड टर्न्ड टू अ सॉगी मेस। उसने अपनी पॉकेट में क्या फील किया और वो पिल्स उसने देखी जो कि एनवल्प में डाली हुई थी। अब वो क्या हो गई थी, सोगी मीन्स वेट, पूरी तरह से वेट हो गई थी। ओ वेल ही हैज़ टू टेक दैम विद वाटर एनी वे ही सेड। कहते कोई बात नहीं, उनको ये मेडिसिन वैसे भी वाटर के साथ ही लेनी है। दे वॉच्ड द फायर एज इट कॉन्टिन्यू टू स्प्रेड थ्रू द फॉरेस्ट। वो अब उस आग की तरफ देख रहे थे जो कि जंगल में फैलती ही जा रही थी। दे वॉच्ड द स्काई वॉज अ ब्राइट रेड। अब पूरा स्काई जो है वो रेड हो चुका था। एंड द रिवर रिफ्लेक्टेड द कलर ऑफ द स्काई, और रिवर के अंदर स्काई का कलर पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा था। सेवरल एलिफेंट्स हैव फाउंड देयर वे डाउन टू द रिवर। बहुत सारे एलिफेंट्स को उनका वे मिल गया था। दे वर कूलिंग ऑफ बाय स्प्रेइंग वाटर ऑन ईच अदर विद देयर ट्रंक्स। वो सब रिवर में थे, वो एक दूसरे के ऊपर पानी स्प्रे कर रहे थे और उस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे खुद को कूल करने के लिए। फर्दर डाउन स्ट्रीम देयर वर डियर एंड अदर एनिमल्स। और दूसरी तरफ रिवर के अंदर डियर्स और बाकी के एनिमल्स भी थे। रोमी एंड तेजू लुक्ड एट ईच अदर। रोमी और तेजू ने एक दूसरे की तरफ देखा। इन द ग्लो फ्रॉम द फायर दे हैड नॉट नो ईच अदर वेरी वेल बिफोर। इससे पहले वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते थे। दाउ दे बिलोंग्स टू द सेम विलेज, हालांकि वो एक ही विलेज से थे बट दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे। बट नाउ दे फेल्ट दे हैड बिन फ्रेंड्स फॉर ईयर्स। बट अब उन्हें लग रहा था कि अब वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, ईयर्स, सालों के लिए। सो हियर द स्टोरी इज ओवर एंड इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी। ओके, नाउ try to solve the bookwork of this chapter because now you got the story. Okay, thank you.